है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2377 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 25वीं पद। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। भेड़ एक बहुत ही भोला भाला तथा कमजोर जानवर है। आप उसे हमेशा झुंड में ही पाएंगे। गाय या बैल या यहाँ तक बकरी की तरह मैदान से अकेले अपने मालिक के घर पहुंचने की क्षमता भेड़ में नहीं है। यदि झुंड से भटक कर अकेली हो जाए, भेड़ आराम से रास्ता भटक जाएगी। दुश्मन का सामना करने या स्वयं बचकर घर आने की ताकत भेड़ में नहीं है। यदि वो झुंड से या चरवाहे की नजर से भटक जाए, ये निश्चित है कि भेड़ कोई खतरे में फंस जाएगी। उसको हर पल उसके चरवाहे की निगरानी और सुरक्षा की अनिवार्यता है। राजा दाऊद ऐसी ही एक भेड़ से अपने आप को तुलना करते हुए भजन 23 की रचना की है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। निम्न भजन में दाऊद परमेश्वर को एक ऐसा चरवाहा से तुलना करता है जो अपनी भेड़ को हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, जी में जी ले आता है और यहाँ तक घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी सुरक्षित अगुवाई करता है। पुराने नियम में इसराइल को और नया नियम में कलीसिया को भी भेड़ों से तुलना करके समझाए हुए आप देख सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा को इसराइल के चरवाहे के रूप में और नया नियम में यीशु मसीह को कलीसिया का चरवाहे के रूप में भी समझाए हुए हैं। यशायाह 40 की 11, यिर्मयाह 31 की 10, इब्रानी 13 की 20, पहला पतरस 5 की 4। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में भी उद्धार प्राप्त विश्वासियों को भेड़ों से और यीशु मसीह को चरवाहे से तुलना करके समझाए हुए हैं। यद्यपि मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में कई प्रकार की तरक्की की हो, पाप में जीवन बिताने वाले मनुष्य की आत्माएं रास्ता भटकी हुई भेड़ों के समान ही है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, भेड़ यदि रास्ता भटक गई हो तो यह निश्चित है कि वह कोई अन्य जंगली जानवर के आहार बन जाएगी। वर्तमान संसार में मनुष्य सबसे ज्यादा मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य इस बात से अनजान है कि उसके अनंतकालीन मृत्यु उपरांत के जीवन वह कहाँ बिताएंगे, जबकि उसकी आत्मा यह जानती है कि पापी मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर उस अजगर, पुराने सांप, शैतान के साथ नरक में नाश होने जा रहा है। हम विश्वासी भी उद्धार पाने के पूर्व उस झुंड में थे जो शैतान के साथ आग की झील की ओर जा रहे थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें हमारे प्राणों के रखवाले एवं अध्यक्ष के पास लौटा कर ले आया। परमेश्वर ने इसलिए हमारी चिंता की, मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास डालकर उनमें प्राण और आत्मा उसी परमेश्वर ने प्रदान किया। सृजनहार को सृष्टि का नाश में चिंता होगी ना। बेटे का नाश बाप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? वह न केवल हमारा सृष्टि करता है बल्कि हमारी रखवाली करने वाला, अर्थात हमारे प्रतिदिन की अनिवार्यताओं की पूर्ति करने वाला चरवाहा भी है और हमारा ख्याल करने वाला अभिभावक भी है। NASB अंग्रेजी अनुवाद में अध्यक्ष शब्द के लिए गार्डियन शब्द का उपयोग किया है, अर्थात हमारी देखरेख करने वाला, हमारा अभिभावक। इतना अच्छा प्रभु को और कहाँ मिलेंगे? ये प्रभु अवश्य हमें हमारे स्वर्गधाम तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु